क्लास 11th लेसन 1 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। ब्रूकर टी वाशिंगटन। वन डे एक दिन, वाइल एट वर्क इन कोल माइन, जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, लेखक काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवर हियर, मैंने संयोग से सुन लिया। हैपन टू ओवर हियर माने संयोग से सुन लिया। 2 माइनर्स, 2 खनिक यानी 2 मजदूर, टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। 2 मजदूर बातें कर रहे थे। वे एक महान स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे जो कि अश्वेत लोगों के बच्चों के लिए था। कहीं ये स्कूल कहीं पर वर्जीनिया में स्थित था। एक दिन लेखक कोयले की खान में काम करने गया। वन डे द राइटर वेंट टू वर्क इन द कोल माइन। उसने संयोग से सुना 2 माइनर्स बात कर रहे थे। By chance he heard 2 miners were talking about a great school. वे एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। They were talking about a very good school for colored people. The school was for the children of colored people. विद्यालय अश्वेतों के बच्चों के लिए था। It was somewhere in Virginia. ये वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. It was the first time. ये पहला मौका था, पहली बार। उसने I had ever heard anything about any kind of school or college. जब मैंने किसी प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में मैंने सुना था। That was more pretentious, जो अधिक अच्छा था, अधिक दिखावटी था, than the little colored school in my town. मेरे कस्बे में यानी माल्डेन में रहते थे राइटर। माल्डेन कस्बे में छोटे छोटे स्कूल थे अश्वेत बच्चों के लिए, उससे ये स्कूल अधिक प्रीटेंसियस, अधिक दिखावटी था, अधिक सुंदर था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, जैसे जैसे वे वर्णन करते जा रहे थे, द स्कूल, स्कूल का वर्णन जैसे जैसे वे दोनों खनिक कर रहे थे, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता जाता था, that it must be the greatest place on earth, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक महान स्थान होना चाहिए। Not even heaven presented more attraction for me, यहाँ तक कि मेरे लिए स्वर्ग भी इतना सुंदर आकर्षण नहीं पैदा कर सका। That at that time, उस समय, then did द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि वो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो वर्जीनिया में था, उसने आकर्षण पैदा किया। अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। आई रिजॉल्व, मैंने निश्चय किया तुरंत कि मैं स्कूल को जाऊंगा। Although I had no idea where it was, यद्यप मुझे ये इस बात का पता नहीं था कि स्कूल कहाँ था। और how many miles away, यह स्कूल कितने मील दूर था। How I was going to reach, या मुझे कैसे वहां पहुंचना था। I was on fire constantly, मैं लगातार उत्तेजित था। With one एम्बिशन, मेरे मन में एक ही लक्ष्य था। दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, वो लक्ष्य था कि हैम्पटन को जाना है।
That thought was with me day and night. ये विचार मेरे मन में दिन रात बना रहा। In the fall of 1872 में पतझड़ के मौसम में I determined to make an effort to get there. मैंने निश्चय किया कि मैं वहां जाने का एक प्रयास करूंगा। My mother was troubled with a great fear. मेरी माँ को बहुत गंभीर चिंता थी, कष्ट में थी। That I was starting out a wild goose chase. कि मैं एक वाइल्ड गूस चेज निरर्थक कार्य, मैं एक व्यर्थ का कार्य करने जा रहा हूँ। At any rate, हर हाल में I got only a half-hearted consent from her. मुझे केवल आधे मन से स्वीकृति मिली। That I might start कि मैं वहां जा सकता हूँ। I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा था जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे और मुझे यात्रा का खर्च उठाना था। My brother John helped me all that he could. मेरे भाई जान ने जितनी कर सका उसने पूरी सहायता की। But of course that was not a great deal. लेकिन वास्तव में वो सहायता पर्याप्त नहीं थी। Finally the great day came. अंत में वो महान दिन आ गया। And I started for Hampton. और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हो गया। I had only a small cheap satchel. मेरे पास एक सस्ता छोटा झोला था। That contained the few articles of clothing I could get. जिसमें कुछ कपड़े थे जो मुझे मिल सके। My mother at the time was rather weak and broken in health. उस समय मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार थीं, स्वास्थ्य खराब था। I hardly expected to see her again. मुझे इस बात की बहुत कम आशा थी कि मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा। And thus our parting was all the more sad. इस प्रकार हमारी विदाई कुछ अधिक ही दुखदायी थी। She however was brave through it all. जबकि इस पुरुष ने पूरी बहादुरी का परिचय दिया। The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी। By walking, begging rides both in wagons and the cars. पैदल चलकर दोनों घोड़ा गाड़ियों और कारों में प्रार्थना करके कुछ दूर तक मैं about a number of days और कई दिनों तक चलने के बाद I reached the city of Richmond. मैं रिचमॉन्ड के शहर पहुंच गया, वर्जीनिया में पहुंच गया। वर्जीनिया में रिचमॉन्ड शहर में पहुंच गया। About 82 miles from Hampton. और अभी भी हैम्पटन जो था 82 माइल 82 मील दूर था। When I reached there, tired, hungry and dirty. जब मैं वहां पहुंचा तो थका था, भूखा था और गंदा था। It was late in the night. और रात में देर हो चुकी थी। I had never been in a large city. मैं कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं रहा था। And this rather added to my misery. और इसने मेरी मुसीबत को और बढ़ा दिया। When I reached Richmond, I was completely out of money. जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा तो मेरे पास पैसा बिल्कुल समाप्त हो चुका था। I had not a single acquaintance in the place. उस स्थान पर मेरा एक भी परिचित व्यक्ति नहीं था। And being unused to city ways, और मैं शहर के रास्तों से अनभिज्ञ था। I did not know where to go. मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना था। I asked several places for lodging. मैंने ठहरने के लिए बहुत जगह पूछा, but they all wanted money. लेकिन वे सब पैसा चाहते थे।
दैट वॉज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और वो पैसा मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉक्ड द स्ट्रीट, जब मुझे अधिक अच्छा करने की कुछ समझ में नहीं आया तो मैं गलियों में टहलता रहा।